स्वागत है आपका एक बार फिर। एबीपी न्यूज लगातार आपको पटना में शिक्षक की नौकरी मांग रहे लोगों पर बेरहमी से लाठीचार्ज की तस्वीरें दिखा रहा है और ये सवाल उठा रहा है कि नौकरी का वादा करने वाली सरकार में आखिर ये अत्याचार क्यों। सवालों के घेरे में एडीएम के सिंह है, जो खुद हाथ में तिरंगा लिए छात्र पर बेरहमी से लाठी बरसा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अभी तक एडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पटना के डीएम ने एबीपी न्यूज से बातचीत में जांच कमेटी और कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम ने पटना सेंट्रल एसपी और डीडीसी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया है। अनीसुर रहमान पर कल एडीएम ने लाठियां बरसाई थी। अनीसुर रहमान का इसके बाद एक वीडियो भी सामने आया, जिस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और एबीपी न्यूज पर लगातार इस सवाल को हम उठा रहे हैं कि आखिर जब शिक्षा भर्ती के लिए, नौकरी के लिए ये अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। अभी तक आखिर क्यों एडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? भर्ती के लिए ये युवा पहुंचे हुए थे, लेकिन लाठियां बरसाई गई। तिरंगा हाथ में लिए जो अनीसुर रहमान है, उनके साथ मारपीट भी हुई है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या छात्र कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रहा है? एबीपी न्यूज के ये बड़े सवाल इस प्रदर्शन के बाद, इस पूरी घटना के बाद सवाल ये कि अगर खतरा नहीं पैदा कर रहा था तो छात्र पर बेरहमी क्यों? अगर ये प्रदर्शन कोई खतरा पैदा नहीं कर रहा था तो ये बेरहमी क्यों? करीब 20 घंटे बाद भी एडीएम के सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। 15 अगस्त को यह ऐलान ही हो गया कि 10 लाख तो नौकरी और उसके अलावा भी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको 20 लाख तक पहुंचाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, अधिकारियों ने कहा कार्रवाई होगी, सरकार ने कहा कार्रवाई होगी, 20 घंटे हो गए, पर कब होगी कार्रवाई? देखिए, डीएम के तरफ से कमेटी बनाई गई है जांच की, जिसमें सेंट्रल एसपी हैं, डीडीसी हैं। 2 दिन के अंदर इनको रिपोर्ट देना है। तो मान के चलिए अगले 48 घंटे में एडीएम पर कोई एक्शन हो सकता है। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो एक्शन होगा। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी दोषी अधिकारी होंगे तो उन पे एक्शन होगा। जांच जारी है, 48 घंटे का हम इंतजार करना चाहिए। वही जो छात्र है अनीसुर रहमान, ये दरभंगा का था, जिसपे एडीएम के सिंह ने लाठी चार्ज किया है। तिरंगा वो हाथ में लिए हुए था। बीजेपी कह रही है कि एडीएम पे देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए, क्योंकि वो तिरंगा पे लाठी चला रहे थे। ये सब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये सब एसटीईटी और सीटीईटी के हैं। 2019 में ही क्वालिफाई कर चुके हैं। 3 साल से ज्यादा हो गया, बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। ये लोग 1 अगस्त से इसी पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे थे। मेरे ठीक पीछे यहीं पे हर दिन प्रदर्शन होता है। कल यहाँ से लोग प्रदर्शन करते करते डाक बंगला चौराहा चले गए थे, जहाँ पर हिंसा का रूप भी एक तरह से देखने को हम लोगों को मिला था। जो शिक्षा मंत्री थे एनडीए सरकार में, विजय चौधरी, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगस्त के आखिरी तक 6ठे चरण की बहाली का काम पूरा हो जाएगा और सितंबर के पहले सप्ताह से जो 7वें चरण की बहाली का काम है वो शुरू होगा। लेकिन बीच में सरकार पलट गई, तो ये जो युवा है, इन लोगों को लगा कि इनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, इसलिए इन्होंने कल भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए डाक बंगला चौराहा पे प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने तो सवाल ही उठा दिया, कह दिया कि पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज लेके कोई प्रदर्शन कर रहा है। हमें शक है कि अभ्यर्थियों के बीच कोई और घुस गया है। फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी आए कहे कि 15 तारीख को नीतीश ने भी 10 लाख अतिरिक्त रोजगार देने का ऐलान किया। हमारी सरकारें अभी बनी है, 24 तारीख को हमें बहुमत साबित करना, उसके बाद हम इस पर एक्शन करेंगे, हम लोग रोजगार देंगे। तो युवाओं को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, गुड न्यूज मिलेगा। लेकिन गुड न्यूज कब मिलेगा ये तेजस्वी को भी जवाब देना होगा। कल जब हम शिक्षक अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो उसी में डिसीजन हो जाएगा कि बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। ये शिक्षक अभ्यर्थी स्पष्ट तौर पर कल हमसे बातचीत में बोल रहे थे। तो कैबिनेट की बैठक हुई, पहली कैबिनेट की बैठक हुई, काफी दिन बीत गया, लेकिन हम लोग के लिए कोई फैसला अब तक तेजस्वी ने नहीं लिया। तो हमारे साथ धोखा हुआ है। वहीं ये जो छात्र है अनीसुर रहमान दरभंगा का, जिसकी कल पिटाई एडीएम ने की है, हाथ में ये तिरंगा लिए था, इसने भी साफ तौर पे कहा है कि 5 दिन का हम लोग अल्टीमेटम देते हैं, आप जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन निकालिए। लेकिन अब सरकार क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। जो शिक्षा मंत्री बने हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो आरजेडी कोटे के हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम हर संभव मदद करेंगे, लेकिन संभव मदद कब कीजिएगा? अपना सरकार की तरफ से
धैर्य रखने की बात की जा रही है, सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, वादा भी किया गया। अब उस वादे को कब तक निभाया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि अब अभ्यर्थियों ने भी 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, ऐसा अभ्यर्थियों का भी कहना है। आगे इस मामले में एडीएम पर कब तक कार्रवाई होती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। शशांक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।